दोस्तों हिंदी सिनेमा में कई कलाकार अपने अंदर अभिनय का हुनर लेकर नाम और पैसा कमाने आते हैं, लेकिन यहाँ सफलता उसी को हासिल होती है जिसके अंदर अभिनय कूट कूट कर भरा होता है। ऐसा ही एक अभिनेता 80-90 के दशक में हिंदी सिनेमा में आया था और उन्हें देखते ही कई निर्माता ने खलनायक के तौर पर अपनी फिल्मों में शाइन कर लिया और अपने दौर के एक बेहतरीन खलनायक अभिनेता के तौर पर उभर कर आए। बात करेंगे केविन पैकर्ड की, जिन्हें 90 के दशक की कई सफल बॉलीवुड फिल्मों जैसे सड़क मोहरा, ताड़ी पार और चमत्कार में खलनायक की भूमिका के लिए जाना जाता है। इसके अलावा वो अपनी बेहतरीन पर्सनैलिटी और ऊंचे कदम के लिए भी जाने जाते हैं। दोस्तों आप सब उन्हें एक खलनायक के तौर पर तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है वो अपने निजी जीवन में किस प्रकार का व्यक्तित्व रखते थे, वो किस पारिवारिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे और उनकी कैसी जिंदगी थी? यदि नहीं तो निश्चित हो जाए, क्योंकि आज के हमारे इस एपिसोड में आपको केविन के प्रारंभिक पारिवारिक जीवन से रूबरू कराएंगे, यानी कि इनकी पूरी बायोग्राफी के बारे में बताएंगे, जो कि डिफोदियाना के चैनल के सीईओ ने पूरी रिसर्च करने के बाद ये वीडियो बनाई जा रही है और उसकी टीम ने लंबे समय तक इस पर मेहनत और रिसर्च करने के बाद ये वीडियो बनाई जा रही है। केविन पैकर्ड प्रारंभ जीवन से तो उनका जन्म 8 जून 1964 को कल्याण, महाराष्ट्र में हुआ। उनको बचपन से ही अभिनय और बॉडी बनाने में दिलचस्पी थी। काम मिलने पर ज्यादा कठिनाइयां नहीं हुई और उन्हें आसानी से काम मिलने लगा। उनके करियर की तरफ अगर हम रुख करें तो उन्होंने सन 1988 में मलयालम फिल्म आर्यन के माध्यम से पर्दे पर अपनी शुरुआत की, जिसमें उन्होंने मुंबई के किसी स्थानीय गुंडे मार्टिन की भूमिका निभाई और इसके बाद उन्होंने अपनी लगभग सभी फिल्मों में खलनायकी की भूमिका निभाई। बॉलीवुड में उनका डेब्यू सन 1999 की फिल्म इलाका के जरिए हुआ था, जिसमें उन्होंने अपने अभिनय का बेहतरीन प्रदर्शन दिया। उसी वर्ष उन्होंने सीजन में फैबियन का चरित्र भी निभाया, जो क्या क्योंकि उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। बेहतरीन बॉडी और खतरनाक लुक की वजह से लोग उन्हें सिर्फ एक खलनायक के तौर पर ही देखते थे और उन्हें इसी तरह की किरदार मिलते थे जो करने में उन्हें बेहद परेशान भी होती थी, जिसे दर्शकों ने बेहद पसंद किया। जिनकी आखिरी फिल्म यह है जलवा सन 1902 में रिलीज हुई, जो कि डेविड धवन द्वारा निर्देशित। बताते हैं कि उन्हें अपने लगभग 15 वर्षों के करियर में हिंदी और मलयालम भाषा की 60 से भी ज्यादा फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। जीवनी की बात करें तो हिंदी फिल्मों में तोड़ में, सड़क, साथी, पत्थर के फूल पाते, शोधागिरी, श्रीदेवी, इलाका कहाँ है, कानून, नाइंसाफी, चमत्कार, नफरत की आंधी, जवानी, तिरंगा, दीदार, नाम पहचान, जागृति नामक फिल्में शामिल है। इन सभी फिल्मों में वो एक खलनायक के तौर पर नजर आए और उन्होंने अपनी अभिनय कलाकार बेहतरीन ढंग से प्रदर्शन किया। इसके लिए उन्होंने दर्शकों का बेहद प्यार जीता। बता दें कि केविन पैकर्ड एक राष्ट्रीय और एक राज्य पुरस्कार विजेता बॉडी बिल्डर थे और बहुत कम लोग जानते हैं कि बॉलीवुड में वो अभिनेता संजय दत्त, सुनील शेट्टी और शेरा सलमान खान के अंगरक्षक के प्रशिक्षक का बात करें उनके पारिवारिक जीवन की तो वह अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनके पिता कंप्यूटर विशेषज्ञ और उनकी माँ जो कि एक कोंकणी महाराष्ट्रियन थी। उनके दादा जॉन शिमकार्ड एक आईसिस जो अमेरिकी के एक सदस्य के रूप में बेंगलोर आए थे और वहीं बसने का फैसला कर लिया था। उनकी निजी जिंदगी की ओर तो उनके नाम पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनकी 2 बेटियां हैं जिनका नाम एरिका और एमिली पैकर्ड है। उनकी बेटी एरिका पैकर्ड फैशन और मॉडलिंग वर्ल्ड का एक जाना माना चेहरा है। भले ही एरिका फिल्मी बैकग्राउंड से रही हो, लेकिन उन्होंने अपने लिए एक अलग रास्ता चुना। वैसे तो वह साइकोलॉजी की फील्ड में जाना चाहती थी, लेकिन किस्मत एरिका को ग्लैमर और फैशन की दुनिया में ले आई। एरिका ने इंडियन के टॉप डिजाइनर के लिए रैप वॉक किया है और साथ ही वो दुनिया भर के टॉप मॉडलिंग एजेंसी के साथ भी काम कर चुकी है। इसके अलावा वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चाओं में रही। बताया जाता है कि एरिका ने बॉलीवुड एक्टर शक्ति कपूर के बेटे सिद्धांत कपूर को करीब 1 साल तक डेट किया। दोनों एक दूसरे के बेहद क्लोज थे, लेकिन किसी कारण से सन 2014 में उनका ब्रेकअप हो गया। दोस्तों आज पैकर्ड हमारे साथ नहीं है। उनकी सन 2012 को श्वसन संबंधित विकार से मृत्यु हो गई और अगले दिन उन्हें बांद्रा के सेंट एंड्रयूज दफन मैदान में दफनाया गया। उनके बेहतरीन और उल्लेखनीय सिनेमा करियर के बावजूद फिल्म उद्योग के कलाकारों के अनुपस्थिति में उनका अंतिम संस्कार हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक कहा जाता है कि केविन का कल्याण फ्लावर मार्केट में बाइक चलाते समय एक्सीडेंट हो गया था और उसके हादसे में वो गंभीर रूप से
घायल हो गया था, जिसके बाद फिल्मों से भी दूर हो गए और किसी को भी उनकी इस हालत का अंदाजा नहीं था, जिसके कारण कुछ समय बाद वो हम सभी को अलविदा कह गए। हालांकि बाद में कई सुपरस्टार ने उनकी मृत्यु पर शोक जताए। गेविन ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन अपने छोटे भाई के साथ बिताए और उन्होंने ही केविन पैकेट का ध्यान रखा। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि केविन की बेटियां अभिनेता संजय दत्त को अपना फादर मानती है और गाविन के जाने के बाद संजय ही उनका ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों ये थी गेविन की पूरी बायोग्राफी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी गेविन पैकेट की बायोग्राफी के बारे में पता चल सके। दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।